नमस्कार, मैं सुशांत महांती आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज की टॉक विद क्राउन प्रोग्राम में। टॉक विद क्राउन प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में हम मिलते हैं क्राउन डायरेक्टर से और उसकी ऊपर की लेवल के जितने भी लीडर्स हैं। क्राउन डायरेक्टर या वेस्टिज का एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के ऊपर आप जो भी चाहते हैं वो सब मिल जाता है। वेस्टिज सारे बेनिफिट मिलता है और इस लेवल में जब कोई आता है ना, वो प्रूव होता है कि यस ये सही में एक लीडर है, उनमें लीडरशिप की एबिलिटी है और इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हो। इस लेवल है वो लेवल क्राउन डायरेक्टर जिस लेवल अपने सपने पूरे करने चाह रहे हैं। तो क्राउन डायरेक्टर इसके ऊपर के जितने भी लेवल के लीडर उनसे हम मिलते हैं इस प्रोग्राम में। आज हमारी बीच है इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर मिसेस पंकजनी महापात्रा और मिस्टर नरेंद्र महापात्रा जयपुर उड़ीसा से, और मैं उनको आज वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम पंकजनी जी और नरेंद्र जी हमारे स्टॉक विद क्राउन प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आप सबको आपकी मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देना चाहता हूँ। क्यों सर? आपकी शादी की सालगिरह है और वैसे आप हमेशा बोलते हैं कि ये बिजनेस मुझे दहेज में मिला है, तो आज का ही दिन था जिस दिन आपको ये बिजनेस में मिला था नरेंद्र जी। राइट तो सर। आज एक स्पेशल दिन है, उस स्पेशल दिन में हम आपके साथ लाइव आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और फिर एक बार आप दोनों को आपकी एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए शुभकामनाएं। और चलिए हम कार्यक्रम आगे लेके जाते हैं। और क्योंकि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले हम दोनों से जानना चाहेंगे कि मैरिज कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मिले और इस अपॉर्चुनिटी में कैसे आए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इस बारे में पंकज जी बोले। सबसे पहले जी मैं इसी लाइन में जैसे कि इसी प्रोफेशन का हाँ जी, हाँ पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी शादी आज से एक्चुअली मैरिज की बात पहले बात मतलब आप शादी के बारे में पहले बात करें, फिर बाकी तो दूसरी बातें होगा। शादी कब हुआ, कितना साल हुआ और इस बिजनेस शादी से पहले इस बिजनेस में आप थे, शादी के बाद भी इस बिजनेस में है, तो दोनों में अंतर क्या है? शादी के पहला बिजनेस को कैसे कर रहे थे और शादी के बाद कैसे किए, वो जानना चाहेंगे। आपकी शादी कैसे हुआ, शादी से पहले इस बिजनेस में कैसे, शादी के बाद कैसे, वो जी। जैसे कि शादी से पहले ही मैं इसी बिजनेस को कर रही थी, लेकिन उतने सीरियस नहीं थी। वेस्टिज मेरे लाइफ में 2011 अभी जो हमें प्रोग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, यही सर के माध्यम से ही मुझे मिला था। उस समय मैं बहुत सारे दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन वेस्टिज मेरे लाइफ में 2011 मिस्टर सुशांत महांती सर के माध्यम से मिला। तब जब वो उन्होंने प्लान दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 सेक्टर अच्छा लगा, इसका प्रोडक्ट्स और उसका जो मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा था, इसलिए मैंने तो साइन अप कर दी थी। लेकिन उतना सीरियस नहीं था कि उतना काम मैं वहाँ पर नहीं कर पाई, सिर्फ यूज कर रही थी। जब शादी हुआ 2013 में सर के साथ जब शादी हुआ, तब मैंने थोड़ा इंटरेस्ट ली और स्पीड से थोड़ा काम करना शुरू किया। यानी शादी से पहले बस प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, और शादी के बाद देखिए आपने बहुत स्पीड के साथ काम करना शुरू किया। और 2012 में 12 तारीख आज ही के दिन आपकी शादी हुआ। ओके, तो फिर हमें नरेंद्र जी से थोड़ा जानना चाहूंगा कि 2012 में शादी हुआ, उसके बाद आपको वेस्टेज मिला। क्या ऐसा रहा कारण जिस वजह से आपने भी काम किया, जैसे मैडम बोले काम भी तेज हुआ, क्या हुआ, क्या आपने देखे उस समय? ओके, एक्चुअली शादी तो 2013 में हुआ था सर। सॉरी 2013 में हुआ था। हाँ 2013 में मैडम ज्वाइन किए थे, 2013 में, सॉरी में हुआ था। शादी के दूसरे दिन ही मुझे पंकजनी मैडम ने बताए वेस्टिज के बारे में। तो शादी तो हो गया 12 तारीख को, 13 तारीख को हमारा रिसेप्शन था और रिसेप्शन खत्म हो गया। शाम को होते होते उन्होंने मुझे बताए मैं वेस्टिज में काम कर रही हूँ और एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमसे भी छोटे हैं, लेकिन वो बहुत सारे अचीवमेंट कर चुके हैं और एक अच्छा खासा इनकम भी ले रहे हैं। उनका भी शादी अभी अभी हुआ, वो आपके बारे में बता रही थी। वो 2013 मार्च महीने जी मार्च में शादी हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताए, तो मैंने उनको सीधे सीधे बता दिया
मैडम जी मुझे माफ कीजिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले 3 नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था और उसका जो प्रॉब्लम, उसका जो चैलेंजेस, शायद मैं उतना एजुकेट नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इतना जानकारी नहीं मिला था, मैंने उनको साफ-साफ मना कर दिया था सर। लेकिन वो छोड़ने वाली नहीं थी और करीब 7-8 दिन तक मुझे लगातार इसके बारे में बताती गई, बताती गई, बताती गई। बस एक चीज़ मुझे बोले वो कि आप जो बाहर से सामान खरीद के लाते हैं, वो सामान को सिर्फ रिप्लेस करना है, दुकान ही चेंज करना है। उस टाइम मैं एक दूसरी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताए, आप जो प्रोडक्ट इसको 2300 सॉरी ₹2700 में लेके आ रहे हैं, यही प्रोडक्ट आपको वेस्टेज में मिल रहा है ₹450 में। लाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिएगा। वरना आपके हाथ में है। तो मुझे ये चीज़ ये बात मुझे अच्छी लगी। तो उसके साथ-साथ मैंने वहाँ से प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट लाया, मेरी मम्मी जी को दिया, फिर मैंने भी यूज़ किया, सम प्रॉब्लम मुझे भी था। तो उस प्रॉब्लम को लेते हुए मैं बहुत सालों से सफ़र हो रहा था। अच्छा। मेरा ज़िंदगी इतना अच्छा नहीं था। मेरी मम्मी जी की तबीयत भी ख़ास ठीक नहीं रहती थी। बहुत सारे दवाइयाँ लाइक 13 तरह के एलोपैथिक दवाई उनको दे रहा था। तो इस प्रोडक्ट को जब रिप्लेस किया, तो मैंने देखा 4.5 महीने के बाद मेरे मम्मी जी के पास बहुत बढ़िया बेहतर ढंग से वो प्रोडक्ट काम करना शुरू कर दिया। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरा मैरिज हुआ मई के महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीना तक मैंने काम कुछ नहीं किया सर। सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करते रहा, यूज़ करता चला गया, लेकिन कॉन्फिडेंस उस टाइम बढ़ा जबकि ये प्रोडक्ट मुझे भी बेनिफिट देना शुरू कर दिया। तो उसके साथ-साथ मैंने अ, उसको प्रमोट करने के लिए माइंडसेट किया और लोगों को बताने का कोशिश किया। अभी सिस्टम के साथ और उस बीच 2-3 बार आपकी मीटिंग में भी बैठा था। 2-3 बार आप जयपुर आए थे तो उस जी। मीटिंग में बैठा था, तो आपने मुझे इनवाइट किए थे। पुरी में एक प्रोग्राम है लाइक बीएसडीडब्ल्यू बेसिक स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप। उस टाइम मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रहा था, तो जी। मैं जैसे-तैसे करके वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर क्या सीखा, क्या नहीं सीखा मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात मेरे मन में घर कर गई, वो चीज़ है, जो भी करना नहीं करना वो बाद की बात है, वेस्टीज़ तो मुझे करना ही है। बस उस दिन से मैं ठान लिया, वेस्टीज़ तो मुझे करना है। क्या मुझे समझ में आया, क्या नहीं आया पता नहीं। लेकिन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका एजुकेशन प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त था, मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे वेस्टीज करना है। बस सितंबर के महीने से मैंने काम शुरू कर दिया सर। और ये मैं हर वक़्त मैं बता रहा हूँ सभी को मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे दहेज में मिला है, रियली दहेज में मिला है। दहेज में तो गाड़ी, घोड़ा, मोटर सब कुछ किसी को मिलता है, लेकिन पूरा मुझे ज़िंदगी मिल गया, ज़िंदगी जीने का एक बहुत बढ़िया माध्यम मिल गया सर। ओके। थोड़ा पंकज जी से जानना चाहेंगे। पंकज जी आप इस बिज़नेस में खुद हैं एक लेडीज़ की तरह और इसके बाद अपने शादी के बाद आप दोनों ही काम करना शुरू किए और इस बिज़नेस आप भी देख रहे हैं कि बहुत से महिलाएँ हैं जो इस बिज़नेस में आ रही है, जॉइन भी कर रही है अभी के समय में। लेकिन बहुत से ऐसे महिला भी होते हैं जो कि डरते हैं, उनको लगता है कि ये वो नहीं कर सकते या नहीं होगा। आप क्या देख रहे हैं? अक्सर महिलाओं के लिए इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज में क्या करियर है और वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं? कैसे अपने चैलेंज को मुकाबला कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? खास तौर पे महिलाओं के लिए? जी। ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं के लिए ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है हम जहाँ चाहें, जिस समय पर भी चाहें हम यहाँ कर सकते हैं। और अपने समय के जैसे कि जिस टाइम भी फ्री मिलता है इस टाइम हम कर सकते हैं और अभी इस जो सिचुएशन है, घर बैठे ही हम काम कर सकते हैं जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। ये महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है और जिस काम में भी करेंगे, सीखना तो पड़ेगा और सिखाने के लिए हमारे गुरु तो हैं अभी अ, सुशांत मोदी सर है और एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म भी है टीम ड्रीमालिटी जिसे को एक एक कुछ भी नहीं जानता है, एक अगर महिला है, तो टीम ड्रिवालिटी का सिस्टम में अगर जुड़ जाएगा,
तो 100% वो धीरे धीरे करके उसका स्किल डेवलप हो जाएगा। और काम के बारे अगर मैं बोलूं, सबसे पहले माइंडसेट करनी है कि ये बिजनेस मुझे क्यों करनी है। अगर ये माइंडसेट हो गया, अगर ड्रीम क्लियर हो गया, पिक्चर आ गया कि ये मुझे इसी बिजनेस से अगर मिल सकता है, वो हर मुसीबत, हर दिक्कत को आगे आगे लेके लेके वो पीछे पीछे हो जाएगा। ड्रीम बड़ा होगा ना, वो सारे दिखाई नहीं देगा। और चैलेंजेस की अगर बात बोलूं, आएगा, क्योंकि लेडीज है ना, घर का काम भी देखना है, हस्बैंड को भी संभालना है, बच्चों के भी संभालना है, बाहर जैसे कि मायका की भी कुछ प्रॉब्लम उसका भी देखना है। लेकिन अगर खुद का आइडेंटिटी अगर क्रिएट करना चाहते हैं, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सीख कर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में, बाय प्रोफेशन जैसे कि लॉयर हूँ, उसी प्रोफेशन से मुझे यहाँ आने के लिए बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मेरे पास क्लाइंट आते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे तो उनको दिखाना पड़ता है। पहले तो उनको जाकर प्लान दिखाना पड़ता था, उनके घर में जाना पड़ता था, होम मीटिंग करना पड़ता था। ये सारे कुछ लोग मना भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, क्योंकि अच्छा चीज जल्दी से कोई भी नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन विजन मेरा था कि अगर करूंगी, वेस्टीज ही करूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बड़ा विजन है ना, वो ड्रीम है, ये बिल्कुल यहाँ हो सकता है। तो अगर मैं महिलाओं के लिए अगर बोलना चाहूंगी, उनका जो भी ड्रीम है उसको पहले लिखिए। अगर ड्रीम आंखें के सामने अगर दिखेगा, तो काम करने के लिए इंस्पिरेशन भी आएगा, वो ही सेल्फ मोटिवेशन का रीजन होगा। 100% अपनी पूरी तरह से सही बोले। और वर्ल्ड वाइड अगर देखिए, दुनिया भर में इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महिला ही जुड़ते, महिला ही सफल होते, क्योंकि आप इस काम के लिए जो स्किल चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, वो जो गुण चाहिए, वो महिला के अंदर ऑलरेडी होता है। और एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, घर में रहकर कर सकते हैं। हाँ, हम एक चीज देखते हैं कि भारत में शायद अभी तक बहुत से महिला आई नहीं है, उनके साथ इस बिजनेस को लेकर डर था, या इससे पहले घर में रहकर काम करना इतना आसान नहीं था, जो कि अब हो गया। सर उसके लिए हम कोरोना को थैंक यू भी बोलना चाहेंगे। कोरोना आप सबके लिए दहशत भरा है, बहुत से लोगों को हम सबसे छीन के लिया, देश की अर्थनीति को, दुनिया की अर्थनीति को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा चीज उसने हमें सिखा के गया कि जब कोरोना आया, लोग मजबूर हुए घर में रहने के लिए, तो रास्ता ढूंढने के घर में रहकर कैसे कर सकते हैं। फिर आया ऑनलाइन मीटिंग या सब। अब वैसे तो उसके ऊपर हम टीम डिमांड में 2016 से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग उसकी इंपॉर्टेंस अब तो नहीं समझे आप कोरोना लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद एक चीज महसूस हुआ कि हाँ, महिला भी इसमें आप काम कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे आसान होता है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि घर से बार-बार बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होता। आज भी भारत में महिलाओं को परमिशन लेना पड़ता है घर से बाहर निकलने के लिए। हाँ, कभी-कभार चले जाएँगे, हर दिन बोलेंगे बाहर निकलना है, तो बहुत परिवार परमिशन भी नहीं देते और समय भी नहीं होता। तो वो घर में रह के इस बिज़नेस को कर सकती है, सबसे बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा महिलाएँ इसमें आएँगी और आप महिलाओं को ज़्यादा सफल होते हुए देखेंगे यहाँ पर। ये चीज़ होगा। अच्छा, नरेंद्र जी, आपसे मैं एक जानना चाहता हूँ। आप खुद इस बिज़नेस में सफल हैं, खुद लीडरशिप लेकर काम कर रहे हैं और अपनी टीम के लोगों को सफल कराने के काम भी कर रहे हैं। और आपकी टीम के लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब कोई इस बिज़नेस में आता है और सफलता के जो काम करता है, आया, इसमें काम करना शुरू किया, सफलता उसको मिला। ये जो सफ़र है, वो कैसा रहता है? उसमें बहुत से चैलेंज आता है, तो वो चैलेंज का मुकाबला कोई कैसे क्या करेगा? वो थोड़ा अपने अनुभव से बताइए। सर चैलेंजेस की बात करूं तो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा, जी। कहना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक लैबोरेटरी टेक्नीशियन हुआ करता था। ओके। मैंने देखा इसके साथ-साथ मेरे जो सपने थे, मैं पहले से बचपन से ही ड्रीमर रहा, लेकिन ये सपना मेरे ये जॉब से पूरा नहीं हो सकता है। मैंने 2-2 लैबोरेटरी भी खोला था। उसके साथ-साथ मैंने क्रशर इंडस्ट्री या बहुत सारे चीज़ें जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग का बिज़नेस, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा बिज़नेस मैं कर रहा था। लेकिन मैंने देखा मुझे जो चाहिए यहाँ पर वो पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे जितना टाइम देना पड़ता है, जितना परिश्रम करना पड़ता है, वो शायद मैं आगे चल के
नहीं कर सकता हूँ। जी। तो मैंने इस चीज को जब समझा तो मैंने इस चीज को करने के लिए तैयार हुआ। तो वहां पर रियल में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारा चैलेंजेस। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं सर्विस को जाता था, इतने सारे काम को समझता था या करता था या मॉनिटरिंग करता था, तो बहुत सारे चैलेंजेस, कभी इसका प्रॉब्लम हो गया, कभी उसका प्रॉब्लम हो गया, कभी इसका प्रॉब्लम हो गया। टाइम बैलेंस करना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा ड्रीम, मेरा जो पैशन है, मेरा जो गोल है, वो अच्छी तरह से मुझे दिख रहा था ये वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से। और चैलेंजेस की बात करूं तो जब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, तो प्लान तो देखते थे, लेकिन लोग कहीं कोई लोग जुड़ते थे, बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं थे। तो मुझे प्रॉब्लम जब आया, मैंने सोचा ये काम कैसा काम है ये? लोगों के पास जाता हूँ, इतना अच्छी चीज बता रहा हूँ, उनके हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, उनके करियर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन लोग शायद समझ पाते हैं या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे ही बात करता था, आपसे गाइडेंस लेता था। तो आपने मुझे धीरे-धीरे करके समझाए, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो आपने जैसे बताया वैसा ही प्रॉब्लम आया, वैसा ही प्रॉब्लम आता था। फ़ोन करते थे तो फ़ोन उठाते नहीं थे। जब घर में जाके पहुँचते थे तो लोग दरवाज़ा खोलते थे, लेकिन वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलते नहीं थे। उनके परिवार से कोई खोलते थे तो बता रहे थे, सर नहीं है, घर में नहीं है सर। तो कोई-कोई तो बाहर से देखते थे हमको और दरवाज़ा खटाक से बंद कर लेते थे। और बहुत बार कॉलिंग बेल देने से भी वो लोग बाहर नहीं आते थे। तो बहुत सारा यानी कि डिप्रेशन भी आता था, ये कैसा काम है? लेकिन आप जैसे बताए, यहाँ पर पैशंस रख के काम करना पड़ेगा। लोग आएँगे, लोग जुड़ेंगे और एक लीडर भी आएँगे, लीडर लोगों का आना भी शुरू होगा। तो मैं इसी विश्वास के साथ मैं आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया। 2014 में मुझे एक लीडर मिले, 2014 जनवरी में उन्होंने भी काम करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। उनके टीम में भी बहुत सारे लीडर आए, तो उनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया। जैसे कि मैं ये जो बताए ये तो प्रॉब्लम आते थे, और साथ ही साथ टीम को कैसे मैनेज करना है, सर्विस कैसे प्रोवाइड करना है। और मैं जहाँ-जहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ पर तो डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी, डीसीसी कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट का सप्लाई कैसे करना है, कैसे पहुँचाना है प्रोडक्ट को, और उनको कैसे सर्विस देना है, वहाँ पर कैसे मीटिंग प्रोग्राम अरेंज करवाना है, ये सारे दिक्कतें तो आती थी सर। लेकिन एक ही चीज़ मुझे समझ में आया था, यहाँ पर काम करते चलते रहना है, जैसे घड़ी का सुई चलता ही रहता है, वैसे मुझे भी चलना है। इसी काम को, चैलेंजेस तो आएँगे सर, चैलेंजेस तो आए थे और अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होगा। जब लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसी हिसाब से चैलेंजेस भी आते चले जाएँगे, और चैलेंजेस का दूसरा नाम ही सक्सेस है सर। 100% यानी आपने अपने लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लेकिन चैलेंजेस के बाद अपने काम को छोड़े नहीं, क्विट नहीं किए और जिसकी वजह से सफल और यही चीज़ है जो कि अपने डाउनलाइन को भी सिखा रहे हैं और जिसकी वजह से आपके डाउनलाइन से इसमें आगे बढ़ रहे हो, तो सफल हो रहे हैं। ओके, अब थोड़ा मैं पंकज जी के पास जाना चाहूँगा। अच्छा पंकज जी मुझे बताइए अभी तक आपने इस बिज़नेस में बहुत से सपने पूरे किए हैं, तो हमारे आप जो व्यूअर्स हैं, वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपके बारे में अभी तक आपने आज कपल आप दोनों ने मिलकर क्या-क्या आपने अचीवमेंट किए हैं? यस, अचीवमेंट के बारे में अगर बोलूँ तो छोटा-छोटा जो सपना था पहले वो फुलफिल करने शुरू किए, जैसे कि जी, यहाँ पर सर के लिए एक बाइक लेना था वो ले गए, मेरे लिए भी एक बाइक लेना था वो भी ले गए, 2 बाइक हो गया, उसके लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सारे चीज़ धीरे-धीरे हुआ। और मेरे जब ले मेरे शौकीन था पहनता नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे को गहना बहुत पसंद है। अच्छा, तो तो इसी हिसाब से मैंने सर से गए थे और ये गहना मुझे बहुत पसंद आया तो गए, धड़ से 1.5 लाख का हुआ, वो भी गहना परचेज़ हो गया। और ऐसे करके अभी देखा जाए तो 10 से 12 तोला तक गोल्ड खरीद अच्छा! चुकी हूँ। अरे वाह! वो भी एक सपना था, वो हो गया। और मैक्सिमम ज़्यादातर महिलाओं की सबसे बड़ा जो कमज़ोरी होता है ना, वो सोना होता है। और अभी एक गाड़ी तो ले चुके हैं,
नवंबर का महीना 2016 में एक तो गाड़ी ऑलरेडी वैगनर का लिए हैं। अभी एक टारगेट दोनों लिए हैं, चलिए एनजे का हेक्टर कार अभी लेंगे। ये ओके। अभी सपना है लेने की। और एक घर बनाने के लिए भी एक प्लॉट खरीद चुके हैं जयपुर में। अभी भूमि पूजन हुआ इसी जी। महीना में 5 तारीख को हुआ भूमि पूजन। प्लानिंग हो चुका है करीब 75 लाख का वो बंगला के लिए ये हुआ है, एस्टिमेट हुआ है कॉस्ट। सपना तो बहुत है, लेकिन खुशी लगता है छोटे जो सपने एक के बाद एक इसी प्लेटफॉर्म में जब पूरा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। आगे ना जैसे कि अभी बोल रहे थे पेंडेमिक, इसी जो सिचुएशन आया जो जैसे कि लॉकडाउन का सिचुएशन, मार्च का महीना से पहले उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे। अच्छा। वो व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, वो सारे उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये सारे सिखा लिया और इसी के माध्यम से अभी तक 5 मोबाइल फोन भी आ चुका है। ये भी थोड़ा छोटा अचीवमेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बड़ा तो ड्रीम है सर। नरेंद्र सर तो बोलेंगे, क्योंकि मैं ड्रीम बनाती हूँ और पिक्चर भी लगा लेती हूँ। जहां पर मुझे दिखाई देता है उसी जगह पर मैं अपना ड्रीम को लगा देती हूँ। मेरे मोबाइल फोन की बैकग्राउंड पे भी ड्रीम है, लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। यस, और 100%। जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, वो सपने पूरे नहीं होंगे। सपने को देखना है, उसको हमेशा विजुअलाइज करना है, ये बहुत जरूरी है। वैसे आप सब दोनों को फिर से मेरी तरफ से बधाई हो। आपकी आप घर की भूमि पूजन के लिए अपनी भूमि पूजा कर ली और अपनी थैंक यू मकान सर। बनना शुरू हो चुका है और बहुत ही शानदार मकान बनेगा। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब आपकी मकान कंप्लीट होकर मैं जाऊं। और सही में ये सब में बहुत ही खुशी ये लगता है कि हाँ, हम अपने सपने को अचीव कर रहे हैं। अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अ, अपनी जो भी असफलता है, उस सफलता का राज क्या है? क्या बोलना चाहेंगे? 1 या सर 2 पॉइंट में? जी। डिटर्मिनेशन एंड लर्निंग प्रोसेस सर। स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यही एक है। दूसरा चीज है लर्निंग, सीखना तो पड़ेगा सर। अगर सीख लेते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता है सर, कोई भी नहीं रोक सकता। सीखना पड़ेगा और वो भी जिद्दी के साथ, जिद्दी होना पड़ेगा सर। अगर जिद्दी हो जाते हैं तो आपको हर वो चीज मिल सकती है जो आप चाहते हैं। और मेरा सफलता का यही राज है सर। मैं एक जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, एक जिद्दी, जो ठान लिया बस ठान लिया, वो तो होना ही चाहिए, जैसे भी करके होना चाहिए। और जिद्दी का कारण है सर, बस वही। और सीखते चला गया। और आप तो है टीम ड्रीमालिटी है, तो आप जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं सर। बस जिद्दी के साथ ये करना है मतलब करना है, ये पाना है मतलब पाना है। 100%, 100% आपने बोले जिद्दी और सीखना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, सीखने ऊपर मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कंटिन्यू सीखने ऊपर फोकस करते हैं, ये मैं खुद देखते हुए आया हूँ। और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आप ही की तरफ हो, आपकी तरह मतलब आपकी टीम का होता है। और कोई भी ट्रेनिंग को आप उसको बढ़-चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी पूरी टीम को प्रमोट करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो सीखने की बात आता है और हम जब अपनी डाउनलाइन को भी बोलते हैं कि आपको आइए ट्रेनिंग में आइए, ये शुरुआत में बहुत से लोग हैं जो कि समझते नहीं है। मैंने देखा है आपने वो चीज़ समझी, क्योंकि यही कारण था कि आपने जब मैंने आपको पहला ट्रेनिंग में बुलाया था वो भी पुरी। और मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ, पुरी से नरेंद्र जी जहाँ रहते हैं वो करीबन 600 या 650 किलोमीटर दूर है। और उससे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आने-जाने में ही करीबन 3 से 4 हज़ार, सॉरी टिकट के साथ रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग तो करीबन 5,000 का खर्चा था। और अभी तक उन्होंने बिज़नेस से जुड़े थे, बस इससे पहले यूज़र के तौर पे थे, ऐसा नहीं कुछ इनकम बड़ा आ रहा था। यानी इनकम कुछ नहीं था बोल सकते, लेकिन इसके बावजूद वो शुरुआत में ही मतलब इस बिज़नेस को करना शुरू भी नहीं किए थे, बस बिज़नेस को प्लान देखे, फिर मैंने उनको जब बुलाया पूरी 5,000 खर्चा करके आए। और सीखे साथ वही कारण जिस वजह से आप भी आगे बढ़ रहे हैं, सी आपके अंदर की वो गुण की वजह से, वो एटीट्यूड की वजह से। लेकिन जब नए लोग आते हैं, उनको जब ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, वो मना करते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और आप अपनी टीम में उन लोगों को कैसे आप क्या बोलते हैं जिस वजह से मैं देखता हूँ आपकी टीम से मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग आते हैं? वो थोड़ा राज बताइए।
सर एक चीज बताना चाहूंगा सर, मैं तो जब आप मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाए थे, आप इनवाइट किए थे, तो मैं समझ गया था यहाँ पर सीखना तो पड़ेगा और सीखने के साथ साथ ही हम बढ़ सकते हैं या जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन मैं जब ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाता था सर, वही प्रॉब्लम तो आता था सर। लेकिन मैंने सोचा, मैंने समझा और उनको समझाने में सफल रहा। कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को समझाने में सफल रहा। प्रायोरिटी क्या चीज है, सीखना क्यों जरूरी है और ये आपके जिंदगी में, आपके वेस्टिज बिजनेस में क्या महत्व रखता है, उसके बारे में बताता था। कोई लोग समझ जाते हैं सर, कुछ लोग तो समझेंगे नहीं, कुछ लोग जानते हैं, जानबूझ के भी अनजान बन के रहते हैं। लेकिन जो जानते हैं, लेकिन एक चीज तो बताना चाहूंगा, यहाँ पर हर एक को प्रॉब्लम आता है, लेकिन खर्चा तो करना पड़ेगा सर। खर्चा तो सीखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा सर। और सीखने के लिए जो खर्चा करते हैं, इतने इतने के लिए अगर खर्चा करते हैं तो लाइफ में बहुत सारा एम्बुडेंस, जो कहते हैं प्राचुर्य भरा जीवन, प्राचुर्य भरा जिंदगी, वो पा सकते हैं। सीखना तो पड़ेगा और सीखने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। हाँ, ये बात रही खर्चे को निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए बहुत सारे माध्यम में प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करना पड़ता था। प्रोडक्ट रिटेलिंग के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना पड़ता था जिसकी वजह से हमें कुछ पैसों की, जो आप जैसे बताए, करीब करीब पूरी जाना पड़ता था। अभी देखिए मेरे टीम से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम ये जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक, अप्रैल के महीने तक अटेंड किए हैं। 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार रुपया तो लग ही जाता है सर। लेकिन उन्होंने इसके लिए कठिन परिश्रम या रिटेलिंग या और कुछ भी इंतजाम वो कर रहे हैं। और करने के बाद वो सीखने के लिए, मैं जिसको भी एसोसिएट करता हूँ सर, उन लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूँ या बताता हूँ या गाइड करता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए चाहे पुरी जाना पड़े, चाहे कलकत्ता जाना पड़े या चाहे दिल्ली जाना पड़े, आपको जाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और सर जब से मेरे टीम से लोगों ने प्रोग्राम अटेंड करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना शुरू कर दिया, मैं देख रहा हूँ सर, लोग भी सफल होते जा रहे हैं और अपने ड्रीम को पाते हुए जा रहे हैं। सीखना पड़ेगा सर और उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, कुछ तो खर्चा लगता ही है सर। 100% ये सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे कोई भी इस बिजनेस में आगे नहीं, इस बिजनेस के जीवन में कोई भी काम में बिना सीखे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत जरूरी है। ओके, पंकज जी से आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, एक लेडी अकेले काम करे या एक जेंट्स अकेले काम करे और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करे, दोनों में अंतर क्या है? ये सब चीज ठीक है सर। अगर एक स्टूडेंट है वो अकेले भी कर सकती है, क्योंकि उनका मन में अगर उनका ड्रीम है, उनका सपना है, ऐसे तो पढ़ाई के लिए खुद ही जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, साथ में तो भाई बहन को लेके नहीं जाते, क्योंकि उनका ड्रीम है, वो उनको पढ़ाई कैसे करना है और कैसे उनका डिवीजन लाना है, वो उनका ड्रीम है। और एक लेडी, उनका अगर सपना है मुझे आइडेंटिटी मुझको बनानी है, तो उनका ड्रीम है, वो उनके साथ इन्हीं के लिए तो सर नहीं आएंगे ना, उनका अकेले जा सकते हैं। यस, अगर दोनों मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा है। अकेले अकेले कर सकते हैं जब लोग, क्योंकि इनिशियली खुद को ही काम करना पड़ेगा। इनिशियली में जो भी चैलेंजेस आएगा खुद को झेलना पड़ेगा। अगर साथ में आ जाते हैं बेस्ट है। 100% ये सबसे पहले बोला जाता है, एक से भले दो, क्योंकि अगर एक के मगर दो हो जाए तो काम और आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है, अगर हस्बैंड और दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय दे पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, तो उससे क्या होगा, उन दोनों के अंदर प्यार और ज्यादा बढ़ेगा, रिलेशन और ज्यादा गहरा होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो इनका प्रॉब्लम इनको पता होगा, इनका प्रॉब्लम इनको पता होगा, तो दोनों का एक मिली जुली एक भावना जुड़ जाएगा, तो वो समझ पाएंगे रियल में ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये दोनों को समझ जाएंगे, तो बिजनेस भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ता हुआ जाएगा सर। और चैलेंजेस जो भी आएंगे, अगर दोनों साथ में हैं, तो चैलेंजेस को भी दोनों साथ में मिलके फेस करेंगे तो आसान हो जाएगा।
आसान, इतना आसान हो जाएगा सर, इतना आसान हो जाएगा ताकि कोई भी इंसान जो भी चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलके काम करने से बहुत मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं सर, जो कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा प्रशांत कुमार साहू जी और पुष्पांजलि मैडम जी, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। रीना राउत जी, सुधीर राउत जी, ये दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों मिलके काम करने से बहुत स्पीड से उनका ग्रोथ हो रहा है सर। ये मैं देख रहा हूँ, जैसे कि हम दोनों काम कर रहे थे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, जब मुझे पंकजिनी जी मुझे वेस्टिज के बारे में बताए, वेस्टिज तो मैंने ज्वाइन कर लिया और काम करना शुरू कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम कैसा आया? कुछ टाइम के लिए पंकजिनी मैम थोड़ा साइड होना शुरू हो गए, थोड़ा साइड होना शुरू हो गए। जब साइड होना शुरू हो गए, मुझ में इरिटेशन आ गया। अरे ये मुझे वेस्टिज में लाए और खुद वो साइड हो रहे हैं। तो मैं देखा, मैंने ठान लिया था जो भी करना है मुझे वेस्टिज ही करना है और कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है और कोई भी चीज। सर मैं जब नौकरी को रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद भी नौकरी का बहुत बढ़िया मुझे ऑफर आया था, बहुत जबरदस्त ऑफर आया था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे वेस्टिज ही करना है। तो उस समय जब पंकज जी मैम ने थोड़ा साइड हुए, तो मैं ठान लिया मुझे यही करना है। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 2016 नवंबर के महीने में आप ही आए थे मुझे कार का चाबी देने के लिए, कार का की देने के लिए, और नवंबर के महीने के बाद उनमें थोड़ा विश्वास आया। कभी-कभी ऐसा होता है ना सर, कभी-कभी ऐसा होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम रहते हैं, काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी विश्वास कमजोर हो जाता है। उन्हीं का भी वही थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, उनको भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये तो नौकरी छोड़ दिए, ये तो सारे काम बंद कर दिए, अब कैसा होगा, घर कैसा चलेगा, कैसा आगे बढ़ेंगे हम, कैसे अपने सपने को पाएंगे। वेस्टिज तो ठीक है, लेकिन वो समझ रहे थे इसको कोई कैरियर नहीं कर सकता है, शायद ये समझ रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया, वो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, मैं अकेले-अकेले प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाता था, अकेले-अकेले काम करता था, कोई भी चीज उनको नहीं बताता था। लेकिन जब मैंने कार ले आया, आप ही ने कार चाबी दिए थे, कार ले आया, तभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त हो गया। मेरे सास-ससुर भी बहुत बढ़िया ये किए, प्राइज़ किए, अच्छा लगा। मेरे परिवार में भी एक माहौल आ गया कि यहाँ पर हो सकता है। सिर्फ मेरे परिवार में आया ये नहीं, ये बात नहीं है सर। उस टाइम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट का अकेला मैं कार फंड अचीवर था और कार ले आया था। इसीलिए वेस्टिज में जो लोग भी काम कर रहे थे, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा विश्वास आ गया। यस, यहाँ पर हो सकता है। नरेंद्र महापात्र बहुत कम दिन में ये कर लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये माहौल एक आ गया सर, एक विश्वास जो था ना, उनका विश्वास पूरा हो गया। तो पंकजिनी मैम को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे साले साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर लंबोदर महापात्र। उन्हीं की वजह से मैं वेस्टिज में आया और आपके मार्गदर्शन से आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर हूं और जो भी चीजें पाया हूं, चाहे ट्रैवल फंड के माध्यम से आपके साथ ही टूर थाईलैंड एंड मलेशिया, स्टार कुछ जबरदस्त टूर, या कार, या घर का जो सपना, ये सारे पूरे हो गया। इसीलिए लंबोदर जी, पंकजिनी जी और मिस्टर सुशांत महांती, ये तीनों मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव लेके आए। और एक नाम भूलना नहीं चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मिस्टर प्रदीप कुमार साहू। ये चार लोग मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए सर। और मैं अभी वही काम कर रहा हूँ जो आप लोगों ने मेरे साथ किए थे, वही चीज को मैं दोहरा रहा हूँ मेरे टीम के साथ। 100%। और जब हस्बैंड दोनों मिलकर काम करते हैं ना, वही नॉर्मल कपल से वो एक पावर कपल बन जाते हैं। और आप दोनों भी Yes. पावर कपल, और मैं बात कर रहा हूँ हमारे पावर कपल पंकज नरेंद्र जी से। ओके, अब तो बहुत सपने पूरे हो चुके हैं और ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में और बहुत से बड़े सपने तो पूरे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ आपके सपनों के बारे में, दोनों से। अच्छा, पहले मैडम जी बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा सर। यस सर, अभी खुद का तो सपना फुलफिल हो रहा है, थोड़ा बहुत कर चुके हैं और आगे तो होगा, बहुत बड़ा बड़ा सपना है। अभी टीम के लिए मैं सपना देखना शुरू की, क्योंकि ये विजन भी आप ही के माध्यम से मिला है। सुबह सुबह जो मिलियनरी माइंड सेशन जो हो रहा है, जबरदस्त सेशन है। अपना जो थर्मोस्टाट है ना, उसको हाई करना है।
ये बहुत अच्छा लगा था। और हमारा जो MMI का जो सेशन हुआ था, ट्रेनिंग पीरियड जो हुआ था, वहां पर मैं जब अटेंड की, खुद का तो ड्रीम बढ़ा, खुद का तो सपना बढ़ा। अभी टीम के लिए मैं अभी लिख के भी, अभी बोर्ड में भी लिख चुकी हूँ। 5 लाख रुपया तो मैं खुद का महीना का इनकम करूंगी। जैसे कि अभी लिखी हूँ, 50 लोग मेरे टीम में होंगे। 2022 फरवरी का महीना तक महीना का 1 लाख रुपया इनकम करेंगे। और खुद का इनकम में 5 लाख का ऑलरेडी लिख के रख चुकी हूँ। और 15 टीम में जो डाउनलाइन है, वो लोग अपने खुद का मनपसंद का कार लेंगे। अभी वहां से 15 से ऑलरेडी 7 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी वो थोड़ा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि थोड़ा तो जब ड्रीम थोड़ा थोड़ा फुलफिल होता है, ड्रीम बढ़ता जा रहा है। और फॉरेन टूर जब मैं जाऊंगी, अभी तो टीम में कम लोग हैं जो कि फॉरेन टूर साथ में जा रहे हैं, लेकिन अभी टारगेट ली हूँ 50 को लेके साथ में जाऊंगी। जब भी हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप आएगा, 50 की मेरे टीम में, और चाहता हूँ कपल को लेके जाऊंगी। ये मेरा डिसीजन है। 100% अब तो बस इंतजार कर रहे हैं सब कब कोरोना खत्म, अगला 20 सब मिलकर जब सही में कपल जब जाते हैं तो सही में एंजॉयमेंट डबल हो जाता है। ओके, यस सर। एक चीज बताना चाहूंगा, जो पंकजिनी मैम ने बता दिए तो बता दिए। 50 लोगों को 1 लाख से ऊपर का इनकम देना, ये वो भी 2022 तक। और साथ ही साथ इस अक्टूबर महीने तक, 2021 अक्टूबर के महीने तक, यानी कि दशहरा तक, मेरे टीम से और 5 लोग हैं जो कि अपना खुद का कार ले जाएंगे। ये मेरा ड्रीम है सर। उसके साथ साथ अपना 5 लाख का इनकम, वो तो आ ही जाएगा सर, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, मेरे टीम से 1000 से ज्यादा लोग रहना है 2025 तक। 1000 से ज्यादा लोग रहना होगा। ये मेरा ड्रीम है। 1 लाख से ऊपर का इनकम वो कर रहे होंगे। ये यानी कि 1000 लोगों को मैं उनकी जिंदगी को, उनके सपने को पूरे करने में मदद करूंगा। ये मेरा सपना है सर। 1000 लोग रहेंगे 2025 तक। जब तक वेस्टीज 50 कंट्री में चला जाएगा वर्ल्ड में, उस टाइम पे हमारा भी 1000 लोग 1 लाख से ऊपर का इनकम लेंगे। ये मेरा टारगेट है सर, ये मेरा सोच है, ये मेरा ड्रीम है। और इसी ड्रीम को लेते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। और बाकी तो आप हैं, टीम ड्रीमालिटी है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म तो है ही सर। 100%। और सही बोलो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ना हम जो भी सपने देखते हैं वो पूरे होते हैं। यहाँ पर जो भी आप सपने देख रहे हैं वो सारे के सारे सपने पूरे 100% पूरे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है। और बस आज की प्रोग्राम एंड में जाने से पहले क्या मैसेज, क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, अब दोनों से, अब दोनों की तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर। हर एक के जिंदगी में खराब समय तो आता है जी, और अच्छे समय भी आता है, और ठान के चलना पड़ेगा। अगर अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा समय भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और बुरा समय भी टल जाएगा, अच्छा समय आएगा। और जैसे कि मैंने अपने शुरुआत दिनों में बहुत सफर हुआ था, यानी कि नौकरी भी नहीं था। 2016 के बाद नौकरी भी नहीं था, इतना ज्यादा इनकम भी नहीं था। लेकिन उस टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ रहा था, लेकिन मैं ठान के चला, ये टाइम भी नहीं रहेगा। किसी महान व्यक्ति ने बताए थे, अगर आपका अच्छा समय लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आप करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। आपको आपका ड्रीम जरूर मिलेगा, अलबत्त मिलेगा, 100% मिलेगा। ये विश्वास खुद के ऊपर रखना है, और सिस्टम के ऊपर रखना है, ऑफलाइन के ऊपर रखना है, और जो ऑफलाइन कहते हैं एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। यही मैसेज है सर। बाकी मैडम जी के। यस, हार्ड वर्क तो करनी है, 100% हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। इसी सिस्टम में जो भी सिस्टम जो कह रहा है, इसी के हिसाब से हमको करना है। और ऑफलाइन, जैसे कि अभी सर ने बोले, ऑफलाइन जो भी कह रहे हैं उनका उनका जो प्लान दिए हैं उसी के ऊपर हमें करेंगे। हार्ड वर्क लेके अगर कमिटमेंट रहते, खुद के ऊपर कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, सब तो मार्गदर्शन करेंगे। अगर बढ़ना है खुद को, अगर रहना है खुद को, तो इसीलिए अपने सपना को, बड़ा सपना देखना है, और
उसी के हिसाब से अगर काम करेंगे, कमिटमेंट लेकर हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हर कोई, लेडीज हो या जेंट्स हो, हर किसी का सपना यहाँ पर फुलफिल हो सकता है, क्योंकि वेस्टीज ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे के सपना फुलफिल हो रहा है, हो चुका है। और टीम ड्रीमलिटी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है और ऐसे एजुकेशन बनाए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, चाहे उनको सिग्नेचर करने के लिए भी नहीं आता हो, ऐसे अंगूठा छाप व्यक्ति भी हो, यहाँ पर सक्सेसफुल बनने के लिए उनका लिए ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम है। और हमारे जो ड्रीमलिटी ऐप है, वहां पर आंख मैंने देखे बहुत सारे के, जैसे कि उनका कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनका आंख दिखाई नहीं देता है, उनको कुछ सुनाई भी नहीं देता। ऐसे लोग ये टीम ड्रीमलिटी का ऐप वहां पर यूज करके लोगों को बता रहे हैं, ये यूज करो, ये देखिए, ये करिए, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो एक ही चीज है, सीखिए और अपने सपने को फुलफिल करने के लिए जो भी कीमत देना है वो उनको चुकाना तो पड़ेगा। ये करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल मिलेगा। 100% आपने सही बात बोले। और कि हमें तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो कंटिन्यू करना है। और जैसे आपने बोले कि जैसे कि अच्छा समय ज़्यादा समय नहीं रहा, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, अच्छा बुरा ये तो रहेगा ही। और हमेशा इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ का जो ऊपर एक बार चला गया तो फिर आएगा नहीं। उसको एन्जॉय करें और अपने जीवन में एक गोल, एक मकसद को लेकर चले, क्योंकि जब आपके जीवन में गोल होगा ना, तो वो जीने में मज़ा आएगा कि आप कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं। आप लाइफ को एन्जॉय करते रहें। हाँ, चैलेंज तो आएगा, लेकिन वो चैलेंज भी आपको मज़ा देगा और वो मज़ा, वो लाइफ को एन्जॉय करते हुए, काम करते हुए अपने सारे सपने को पूरे करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बोलूँ, इस मेहनत से मज़ा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि हम अकेले काम नहीं करते, टीम के साथ काम करते हैं, एक-दूसरे के साथ खुशियाँ शेयर करते हैं, एक-दूसरे के साथ अपनी अचीवमेंट को शेयर करते हैं, एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, एक-दूसरे के सफलता के भागीदार होते हैं। और इस वजह से इसमें सही में मज़ा आता है। इसलिए मैं तो सही में बोलूँ तो इस बिज़नेस को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस बिज़नेस का दीवाना हूँ, पासन हूँ, क्योंकि शायद ये बिज़नेस जो दे सकता है और कोई नहीं। कोई कुछ बोले, वो करे, लेकिन मैं जानता हूँ इस बिज़नेस की पावर क्या, मज़ा क्या है। सर एक बात लास्ट में बताना चाहूँगा सर। हाँ। ऐसा मेरे लाइफ में एक बार मोमेंट आया था, चाहे तो मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन बेस्टीज को नहीं छोड़ूँगा। ये एक बार ऐसा टाइम आया था, यानी कि इस बिज़नेस में इतना पोटेंसी है, हर एक की ज़िंदगी में एक बदलाव, एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दे सकता है सर। बस 100% और बोलना, जब हम साथ हैं ना, देखिए जैसे अभी आपने कुछ समय पहले ही बोल रहे थे कि हमेशा खुशी नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता, तो होता है। जीवन में कभी-कभार हमारे काम करते से डिप्रेशन आएगा, दिमाग में टेंशन होगा, डाउट आएगा, ये होगा, क्योंकि हमारे इंसान की दिमाग है, उसमें हमारे एक पार्ट है जो कि हमें हमेशा डराने के काम करेगा, नेगेटिव थॉट देगा, तो ये दिमाग में आएगा। और कभी-कभार कुछ माहौल हमारे दिमाग को वो नेगेटिव अंदर डालने के काम भी करेगा। लेकिन जब साथ में होंगे ना, तो एक-दूसरे को मोटिवेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी आप मोटिवेट हुए, दूसरे आपको आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, कभी आप डिप्रेस हुए, दूसरे आपको मोटिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, सब मिलके जाएँगे सफलता की। इसलिए बहुत ज़रूरी है टीम वर्क। और इस बिज़नेस में इसलिए तो मज़ा आता है कि हम टीम वर्क करते हैं एक-दूसरे को। और वैसे जब कपल साथ में काम करे तो वही होता है, जब कोई एक डिप्रेस होता है, दूसरा उसको मोटिवेट करता है, नहीं होगा, चल, चल। तो ये डिप्रेस होते हैं, तो वो मोटिवेट करते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, वो मोटिवेट। इस वजह से क्या होता है, कपल की जो ओवरऑल देखें, तो ओवर मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। कभी ये करते, राइट, कभी वो करते, और वो हमेशा चलता रहता है। और यही तो सही है बात है। इस बिज़नेस का मज़ा। सही बात है सर, सही बात। 100%। वैसे आज आप दोनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कुछ पुराने अ, यादें भी ताज़े हो गए। और सही में आज इस डिस्कशन से आपने जो भी बोली, आपने जो अपनी लाइफ़ के अनुभव शेयर की, उससे बहुत से लोगों को बहुत से प्रेरणा भी मिली। और जिससे कि अ, सभी इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँ, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँ, अपनी लाइफ़ में सफलता को अचीव करें। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक या 2 लास्ट सवाल। सबसे पहले इस बिज़नेस में सबसे यादगार पल आपके लिए कौन-सा था? इस बिज़नेस करते हुए कौन-सा वो दिन था जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए यादगार होगा, सब सब हमेशा वो दिन आपको याद रहता है? कोई एक सर ऐसा पल, एक ऐसा दिन? सर ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, हुँ? जो कि यादगार रह चुका है। मुझे वो दिन मुझे याद है सर,
जब मैंने आपके हाथों से कार लिया था, क्योंकि उस टाइम ओके, कार लेना मेरे लिए इतना ये था, क्योंकि मैं क्या कहते हैं शायद ये कार मैं कभी नहीं ले पाऊँगा। ये एक पल था सर, क्योंकि उस टाइम मेरा जो समय चल रहा था वो बहुत ही बदतर दिन था, बहुत ही बुरे दिन थे। लेकिन कार ले पाया ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी सर। एक वो दिन है। दूसरा जब मेरे टीम से एक ऐसे व्यक्ति ने कार लिए, जो कि वो खुद भी नहीं सोच सकते थे कि वो कार ले पाएँगे। लेकिन उस टाइम जब मैंने उनके हाथों में कार का चाबी मैंने दिया, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था सर। मेरे टीम में एक वो दिन था जब मैंने कार लिया था, एक वो दिन है जो मेरे हाथों से कि मेरे टीम से एक व्यक्ति ने जो कि कार लिए, वो एक ऑटो ड्राइवर थे, जो कि कभी भी सोच शायद नहीं सकते थे, मैं भी कार ले पाऊँगा, लेकिन ये वेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म है, ये टीम ड्रीमालिटी है, वेयर ड्रीम्स कन्वर्ट इंटू रियलिटी। ओके, अभी हमारा थोड़ा बदल गया है, वेयर ड्रीम्स टर्निंग इंटू रियलिटी विथ स्पीड एंड स्टेबिलिटी। अंडरस्टैंड। ये साबित हो रहा है सर, ये मेरे लिए एक अच्छा दिन, एक यादगार पल था, यादगार लम्हा था। 100% इस तरह के और बहुत से यादगार पल आएँगे अपने जीवन में और सही में अपने जैसे बोले आपने अपनी कार की एकदम खुशी मुझे याद है, जब आपने कार ली तो आपकी बेटी तो सबसे ज़्यादा खुश थी उस दिन। यस सर। और यस ये हमेशा याद रहेगा जब आपने आप अब तो ये तो सिलसिला शुरू हो चुका है कि एक के बाद एक के बाद एक की तो कार आते जाएगी और ये खुशी वाला पल है। उस कार नहीं और बड़े-बड़े अचीवमेंट कोई अपने घर बनाएगा, कोई अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देगा, या अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाएँगे, ये बहुत सी चीज़ें होगा और ये सभी के सभी हमारे जीवन में खुशियाँ भरता रहेगा और एक चीज़ है, मैं बोलता हूँ जब हम इस बिज़नेस में आते हैं ना, हमें ऊपर वाले का थोड़ा ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, ज़्यादा प्यार मिलता है। सही बात क्योंकि है। आप भगवान हमेशा चाहते हैं कि सब अच्छा रहे और हम उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं कि हम बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। भगवान भी खुश होते हैं कि चल तू मैंने मेरा काम कर लिया तो मेरे आशीष तेरे साथ है और मैं उनका सबसे ज़्यादा प्यार भी हमें मिलता है। सर, तो यहीं पर बस भगवान के पास प्रे करना चाहूँगा कि आप पावर कपूर इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, अपने सारे सपने को पूरे करते रहे, अपने अचीवमेंट को करते रहे और इसी के साथ ही आज की सेशन को यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू आज की थैंक यू सेशन सर, में। थैंक यू। धन्यवाद और हमारे व्यूअर को बताना चाहूँगा, ये था आज की सेशन और जिसमें आज के टॉपिक क्राउन में हमारे पास थे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पावर कपूर, पंकज जिनिया, नरेंद्र महापात्र जी और हर बार हम आपके पास आएँगे ऐसे ही एक सफल अचीवर के साथ और उनसे उनकी कहानी जानेंगे, उनकी सफलता जानेंगे। थैंक यू और यहीं पर आज प्रोग्राम को एंड करना चाहूँगा। फिर एक बार धन्यवाद।